हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे ब्लॉग एसईओ के बारे में, जिसमें ब्लॉग का एसईओ कैसे करना है उस पर बात करेंगे। इस तो एसईओ एक आर्ट है और आपको आर्टिस्ट इसका बनना है। वो कैसे बनोगे इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे उसको फॉलो करके आगे बढ़ सकते हो। तो एसईओ में मास्टर कैसे बनोगे, उसके लिए आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसको देख के आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, इन हैंड एक्सपीरियंस। मीन्स कि आपको वो चीज़ें कर कर के देखना है और बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तब जाके आप मास्टर एक लेवल पे बन सकते हो। क्योंकि प्रैक्टिस से ही एक इंसान आगे चल के परफेक्ट बनता है। तो बार बार इन चीज़ों को आपको हर ब्लॉग में प्रैक्टिस करना है, एक ही बार में आप मास्टर नहीं बन सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक से एडवांस लेवल के बारे में। लाइक बेसिक कैसे ब्लॉग सेटअप से लेके बैकलिंक तक सारा हम बात करेंगे कि एसईओ में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या करना होता है। मैं अपना पर्सनल मेथड बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे क्या मैं करता हूं। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। और मैं देखो इस चैनल पे पहली बार या दूसरी बार ये फेस कैम के साथ वीडियो बना रहा हूँ, तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है। फिर उस फीडबैक के बेस पे आगे से मैं ऐसे ही फॉलो करूँगा या इसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे है, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन भी दबा सकते हो। तो यहाँ तक हम एज्यूम करते हैं कि आपने अपना ब्लॉग सेटअप कर लिया है, ब्लॉग बना लिया है, लेकिन उसके बाद का क्या प्रोसेस है वहाँ से हम बेसिकली शुरू करते हैं। तो वो कैसे करना है ये सारा चीज़ मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो आपको अपने ब्लॉग पे चला जाना है, आपको यहाँ पे सेटिंग में आना है और क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये सारा चीज़ सेम टू सेम ऐसे ही रहने दो। इसमें कोई छेड़छाड़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ परमालिंक पे आ जाना है, ठीक है। परमालिंक क्या होता है, जो भी ये यूआरएल होता है ना पोस्ट का, वो रहता है, उसको परमालिंक बोलते हैं। तो देखो अभी क्या है, डेट एंड टाइम है, बहुत बार ये इस टाइप का रहता है, प्लेन टेक्स्ट या कुछ भी। सबसे पहले यहाँ पोस्ट नेम पे क्लिक कर देना है, तो और यहाँ पे सेव कर लेना है। तो पोस्ट नेम मतलब परमालिंक हमेशा एकदम सिंपल और क्रिस्प होना चाहिए। तो ये सेटिंग आपको यहाँ से एक सिंपली कर लेना है। उसके बाद एक और यहाँ पे सेटिंग है, वो आपको ध्यान देना है कि वो कहीं आपसे गलत तो नहीं हो गया। रीडिंग में जाके यहाँ पे देखो, भूल के भी ये क्लिक मत करना सर्च इंजन विजिबिलिटी वाला, क्योंकि ये जब भी आप क्लिक करोगे तो आपका ब्लॉग गूगल में इंडेक्स नहीं होगा। तो यही बेसिक मेनली सेटिंग है, पहले तो आपको यही कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट बहुत ही सेटिंग था। इसके बाद आप कोई भी एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करो, कोई भी रैंक मैथ, योस्ट, कोई भी करो। तो मैं यहाँ पे रैंक मैथ करके एक पर्सनली दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपको सेटिंग कैसे करना है रैंक मैथ का। तो लेट सपोज आपने रैंक मैथ एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लोगे ना, तो आपके पास ये एक ऑप्शन आ जाएगा रैंक मैथ एसईओ का, उसको आपको क्लिक कर देना है। और ये सब जो भी है ना, इसको स्किप कर दो सीधे, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे रिटर्न टू डैशबोर्ड चले आओ और यहाँ पे वन बाय वन हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप सीधे नीचे आओ, ठीक है। नीचे आके इस रिडायरेक्शन को ऑन कर लेना है। इसलिए ऑन करना है ताकि आपके पेज पे, आपके ब्लॉग पे कोई भी 404 का एरर आए ना, तो वो डायरेक्टली कहाँ रिडायरेक्ट हो जाए, वो सेटिंग यहाँ पे कर लेना है। तो आपको क्या करना है, रिडायरेक्ट टू होम पेज कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ऑटो पोस्ट रिडायरेक्ट ये भी इनेबल कर लेना है और सेव कर देना है। ये ऑटो पोस्ट रिडायरेक्ट इसलिए है ना कि जब भी हम पोस्ट में कुछ एडिट या छेड़छाड़ करते हैं तो बहुत बार परमालिंक में थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है। तो जो पुराना परमालिंक है ना, वो नए परमालिंक पे ऑटोमेटिक इससे रिडायरेक्ट हो जाता है। तो ये सेटिंग कर लेना है। उसके बाद आपको जनरल सेटिंग पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और देखो ये स्ट्रिप्ट कैटेगरी बेस करोगे ना, तो कैटेगरी इसके अंदर से हट जाएगा, जिसको आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक को नो फॉलो कर दो। मीन्स जो भी आपके ब्लॉग से एक्सटर्नल लिंक है ना, वो नो फॉलो हो जाएंगे।
वहीं कुछ डोमेन्स डू फॉलो रखो जो हाई क्वालिटी लाइक विकिपीडिया वगैरह रहते हैं, उनको ही आप डू फॉलो रखो। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करते चलना है, ठीक है। इसको आपको अभी छेड़छाड़ नहीं करना है ज़्यादा, इसमें इसके लिए अलग से थोड़ा एडवांस है, लेकिन इससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आपको वेब मास्टर टूल में आना है। अगर आपने साइट को सर्च कंसोल में ऐड कर दिया ना, तो वहाँ पे आपको कुछ कोड देते हैं यहाँ पे डालने के लिए, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। सर्च कंसोल में जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको ऐड प्रॉपर्टी करना है। तो ऐड प्रॉपर्टी में क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे ऐड करना है, इसमें नहीं ऐड करना है, आपको यहाँ पे ऐड करना है। और यहाँ पे अपना डोमेन डाल दो, जो भी आपका डोमेन है, ठीक है। और इसके बाद कंटिन्यू करो। जैसे ही कंटिन्यू करोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा जिसको आपको वहाँ पे डालना होता है। तो आप यहाँ HTML टैग में आओ, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। और यहाँ पे SEO सेटिंग में आके यहाँ पे पेस्ट कर दो। ऐसे ही बिंग में ऐड करना है और दूसरे या पिंटरेस्ट वगैरह में ऐड करना है, तो आप ऐड करके सेव कर दो, ठीक। जैसे ही सेव करोगे ना और यहाँ पे आके वेरीफाई करोगे, तो ऑटोमेटिक ये वेरीफाई हो जाएगा। देखो आपका ये वेरीफाई हो गया, यहाँ से गो टू प्रॉपर्टी कर लो, वेब मास्टर हो गया। उसके बाद अदर्स में आना है। अदर्स में आपको यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद एडिट रोबोट, इसमें भी कुछ नहीं करना है। HTXS, ये सारा यहाँ पे कोई कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको टाइटल्स एंड मेटा पे आना है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या बात करूँगा कि किस पेजेस को आपको इंडेक्स और नो इंडेक्स करना है, यहाँ पे हम बात करेंगे। बहुत ऐसे पेजेस या कैटेगरी को इंडेक्स करना है या टैग को इंडेक्स करना है, क्या करना है वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो रोबोट मेटा जो मेन है ना, वो आपका हमेशा इंडेक्स रहेगा, ठीक है। और साइट के बीच में सेपरेटर जो अगर कुछ लगाना चाहते हो, तो यहाँ से आप कोई भी लगा सकते हो, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद टाइटल को कैपिटलाइज बिल्कुल भी मत करना, जैसे हैं वैसे ही रहने देना। और अगर चाहते हो कि आप सोशल मीडिया पे अपने साइट शेयर करो, उसके लिए एक स्पेशल थंबनेल हो, तो यहाँ पे कोई भी थंबनेल बना के अपलोड कर सकते हो। बाकी हम सोशल मीडिया से ज़्यादा सर्च इंजन में काम करते हैं, तो इसकी ज़्यादा फिक्र करने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ग्लोबल मेटा था। लोकल SEO आपको करना है, तो ये आप देख लो कि इसमें क्या क्या सेटिंग करना है। बाकी इसमें ज़्यादा कोई करने की झंझट नहीं है, बस पर्सनल करके आप यहाँ पे आपका साइट का लोगो हो तो वो लगा के छोड़ सकते हो। तो ये लोकल SEO का है। सोशल मेटा देख लो, ये सब आपको छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको होम पेज पे आना है। होम पेज पे ऑलरेडी हमने सेटिंग कर दिया है। तो यहाँ देखो, तो होम पेज पे देखो, यहाँ पे बोला है कि आपने कस्टम होम पेज बनाया है, तो उसको कैसे आपको पहले सेटिंग चेंज कर लेना है, तब यहाँ पे सेटिंग होगा। यहाँ पे आपको रीडिंग में जाना है। लेटेस्ट पोस्ट कर देता हूँ, सेव चेंजेस कर देता हूँ। अब देखो रैंक मैथ में जाऊंगा मैं, यहाँ पे टाइटल्स एंड मेटा पे जाता हूँ, ठीक है। अब होम पेज का, तो होम पेज का आप जो भी टाइटल रखना चाहते हो यहाँ पे आप रख सकते हो। लगर विकास ऑफिशियल साइट, ऐसा करके कुछ भी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, जो मन करे आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद पोस्ट फॉर्मेट में आ जाते हो। तो इसको देखो अब क्या करना है, इसको आपको नो इंडेक्स करके रखना है, ठीक है। इसके बाद ऑथर्स को क्या करना है, ऑथर्स को आप मन करे तो डिसेबल भी कर सकते हो, ठीक है। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहता। अगर माइक्रो नीच में आप काम कर रहे हो तो आप इसको डिसेबल ही रखो, जिसमें आप माइक्रो नीच में काम कर रहे हो। आपकी साइट थोड़ा सा बड़ी लग रही है, लाइक आपने 3-4 ऑथर्स को हायर किया है, तो इसको इनेबल करके, लेकिन इसको पेज को नो इंडेक्स ही रखना है, आपको पेजेस को इंडेक्स नहीं रखना है, ठीक है। तो मिसलेनियस में डेट वाले आर्काइव्स, मतलब बहुत होता है कि इस महीने में कितना पोस्ट किया, वो आर्काइव उस पेज, मतलब एक टाइप का कैटेगरी होता है, लेकिन वो मंथ वाइज होता है। तो इसको आपको इनेबल रखना है कि डिसेबल रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं हमेशा इसको डिसेबल रखता हूँ। उसके बाद सर्च रिजल्ट, मतलब आपके ब्लॉग में जो सर्च रहता है उसको आपको नो इंडेक्स करना है। सब पेजेस को भी नो इंडेक्स करना है, पेजिनेटेड को भी नो इंडेक्स करना है। ये सब को नो इंडेक्स करके यहाँ पे सेव चेंजेस कर देना है, ठीक है। मिसलेनियस हो गया। पोस्ट को हमने हमेशा यहाँ पे क्या रखा था, पोस्ट में यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल वर्क करेगा। यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि हमें पोस्ट को इंडेक्स करना है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट के बाद यहाँ पे पेजेस में आ जाना है। पेजेस में आके इसको भी हमें क्या करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि हमें पेजेस भी करना है, ठीक है। अटैचमेंट में कुछ नहीं करना है। कैटेगरीज में आके देखो, कैटेगरीज को हमेशा मैं क्या करता हूँ,
नो इंडेक्स रखता हूँ। कोई भी आप ब्लॉग बड़े प्रो ब्लॉगर से या अच्छे ब्लॉगर का देखोगे तो वो कैटेगरी को नो इंडेक्स करके रखते हैं, इसलिए क्योंकि देखो होम पेज पे भी वही आर्टिकल आ रहा है, कैटेगरी पे भी वही आर्टिकल आ रहा है, कैटेगरी के सब पेजेस पे भी वही आएगा, तो इससे डुप्लीकेट कंटेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो आपको कैटेगरी को नो इंडेक्स करके रखना है, और कैटेगरी को नो इंडेक्स करके रख दिया है तो समझो आगे क्या करना है, टैग को भी नो इंडेक्स करके रखना है। तो ये मेरा पर्सनल मेथड है। बहुत बड़े बड़े या जो भी अच्छे ब्लॉगर्स होते हैं ना, वो हमेशा कैटेगरी और टैग्स को नो इंडेक्स करके रखते हैं, इसको इंडेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक रैंक मैथ में यही सेटिंग करना है, आपको स्कीमा दुनिया झंझट के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो आपको उसके अंदर नहीं जाना है। अब आती है साइट मैप क्रिएशन की बात। तो साइट मैप में देखो, हमें साइट मैप क्रिएट करोगे ना, तो जैसे ही हमने यहाँ पे कैटेगरी और टैग को नो इंडेक्स कर दिया तो वो हमारे साइट मैप में नहीं आएगा। तो आपका साइट मैप दो ही रहना चाहिए, एक पोस्ट का और एक पेज का, इससे ज़्यादा आपका साइट मैप में नहीं होना चाहिए। बाकी इसको सेम टू सेम ऐसे ही रख दो और सेव चेंजेस कर दो। इसमें कैटेगरी और टैग को इंक्लूड नहीं करना है साइट मैप में, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। बाकी यही सिंपल सा मेन सेटिंग है रैंक मैथ एसईओ का, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि कैटेगरी और टैग पेजेस को नो इंडेक्स रखना है। उसके बाद मैंने बताया था कि कौन कौन सा पेजेस को आपको इंडेक्स और नो इंडेक्स करना है। जैसे अबाउट अस पेज को आप इंडेक्स रखो, कॉन्टेक्ट को भी इंडेक्स रखो, बाकी जितने भी पेज हैं इनको नो इंडेक्स करना है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पर रैंक मैथ के यहाँ क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ पे ये दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पे नो इंडेक्स करके सेव कर देना है। तो ऐसे जितने भी सारे पेजेस हैं उसको आपको नो इंडेक्स कर लेना है, जैसे डीएमसी वगैरह, डीएमसीए, जीडीपीआर, ये सबको आपको नो इंडेक्स करके रखना है, ठीक है। आपको इसको गूगल में इंडेक्स नहीं करवाना है, इसको फिर से यहाँ पे क्या करना है, आके नो इंडेक्स करके और अपडेट कर देना है, ठीक है। ये ध्यान रखो, इंडेक्स क्या रहेगा, सिर्फ अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और कुछ इंपॉर्टेंट रहा लाइक राइट फॉर अस, एडवर्टाइज या राइट विथ अस या पेड पोस्ट, गेस्ट पोस्ट, वही इंडेक्स करना है। बाकी इन सब चीज़ों को आपको नो इंडेक्स करके रखना है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब चलते हैं कीवर्ड रिसर्च के बारे में। इसके बाद हम लोग करते हैं कीवर्ड रिसर्च। आप यहाँ आके कीवर्ड रिसर्च सर्च करोगे ना, कीवर्ड रिसर्च मास्टर क्लास, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को आपको एकदम देखना ही देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पेड में भी अगर कहीं पे 20,000 30,000 रुपया दे भी दोगे तो कोई ये कीवर्ड रिसर्च इस लेवल का नहीं सिखा पाएगा। इस कीवर्ड रिसर्च में मैंने बहुत सारे मेथड बताए। एक तो बताया कि आपको केडी वाला मेथड, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च वाले वीडियो में मैंने बोला है कि एक सिंगल कीवर्ड भी आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, तो आपको उसके चक्कर में पड़ना है। और वो सिंगल कीवर्ड आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करोगे तभी जाके मिलेगा। आपका जो कैपेसिटी मेथड के बारे में बात कर रहा था वो होता है कि जिसमें आपको कोई भी कीवर्ड को गूगल में जाके सर्च करना होता है। उसके बाद टॉप 10 रिजल्ट को आप 1 बाय 1 देखो कि उसने क्या क्या किया है, कौन सी साइट है, उनका डीए कितना है, कितना उस पर पोस्ट किया है, कितना एज है, और उसके बाद टोटल आर्टिकल्स देखो, रूट डोमेन कितना है, और फिर तब जाके खुद से पूछो कि क्या मैं इन साइट्स को बीट कर सकता हूँ। अगर हाँ, तब उस पर आप काम करना शुरू कर सकते हो। उसके बाद कैपेसिटी मेथड के बाद मैंने बताया था कि कौन कौन से टूल्स आपका यूज कर सकते हो। आपको कोई भी पेड टूल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेड टूल आप आजमाना चाहते हो तो सेमरस का ट्रायल ले सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालना है, आपको 7 या 14 दिन का ट्रायल मिल जाएगा। ट्रायल के टाइम आप कैंसिल कर सकते हो, तो आपको 1 रुपया भी नहीं कटेगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है उसके लिए। बाकी आप फ्री टूल्स, एचरफ कीवर्ड जनरेटर वन ऑफ द बेस्ट है फ्री में, वो आप यूज कर सकते हो। गूगल ट्रेंड का यूज कर सकते हो, कीवर्ड सर्फर एक्सटेंशन यूज कर सकते हो। ये करके आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। इसका एकदम पूरा डिटेल वीडियो मैंने ये बताया है कि ऑलरेडी है,
वो देख के आप आगे बढ़ सकते हो। और कीवर्ड फाइंडिंग के, कीवर्ड रिसर्च के कुछ बेस्ट मेथड के बारे में मैंने बात किया है कि केडी से कैसे आपको कीवर्ड फिल्टर करना है। गूगल ऑटो सजेस्ट मेथड में आपको 1 2 3 मेथड यूज करना है, नंबर मेथड जिसको मैं बोलता हूँ, अल्फ़ाबेट मेथड, ABCD वाले मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड आप यूज कर सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर मेथड यूज कर सकते हो, प्रीपोजिशन वाले यूज कर सकते हो। मैं ये इसलिए बताता हूँ ना, जैसे इसका यूज करने का टूल भी है जो मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन ये मैनुअल करने को इसलिए बताता हूँ कि जब तक आप जितना नहीं घिसोगे ना उतना ज़्यादा आप शार्प होते जाओगे। तो आपको टूल पे नहीं, आप मैनुअल घिसो, खुद से करो, तब जाके आप आगे निकल पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। इसका टूल भी है जो मैं अभी बता देता हूँ कि वो कैसे होता है। आंसर द पब्लिक नाम का टूल है। अब जैसे इसमें कुछ भी डाल दो, जैसे रैगडॉल नाम का जो है वो डाल दो, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे सर्च करो, तो सेम सारे वही मेथड है। लेकिन ये करने से आपको खिचड़ी बना बनाया मिल गया और बहुत सारे कीवर्ड इसमें आपको नहीं मिलेंगे। वहीं आप मैनुअली गूगल ऑटो सजेस्ट में सर्च करोगे ना तो बहुत चीज़ें आपको मिल के आएगी जो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो वो आपको देखना है, ठीक है। अब देखो ये सारे क्वेश्चन वाले मेथड्स हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे देखोगे तो प्रीपोजिशन वाले मेथड है, ये सारे कीवर्ड्स आप देखो। लेकिन यहाँ पे आपको बना बनाया खिचड़ी मिल गया, आपको मैनुअली करना है जो कि आपको ज़्यादा शार्प करेगा, आपको सीखने में ज़्यादा मदद करेगा। तो मैं आपको कहूँगा कि आप मैनुअल ही करो। तो कीवर्ड रिसर्च का ऑलरेडी वीडियो है, वो जाके देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद क्या आता है वो देख लेते हैं। कीवर्ड रिसर्च के बाद आपको कंटेंट राइटिंग आ रहा है, तो कंटेंट राइटिंग में क्या करना है वो मैं बता देता हूँ आपको सिंपल एकदम ओवरव्यू में, कि एक कीवर्ड यहाँ से उठा लेना है। उसके बाद आपको गूगल में जाके रिसर्च करना है, सारे टॉप 10 पेजेस को देखना है कि उन लोगों ने क्या किया है। लेट सपोज यहाँ से मैं एक कीवर्ड उठा लेता हूँ, ठीक है, यहीं उठा लेता हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ से 1 बाय 1 मैं क्या करूँगा, इनको सबको ओपन करूँगा कि इन लोगों ने क्या क्या लिखा है इस टॉपिक पे, ठीक है। जितने भी ज़्यादा ब्लॉग्स होंगे उनको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद क्या करना है, उनको एनालाइज करना है। उसमें क्या देखना है कि हेडिंग उन्होंने क्या यूज किया है, टाइटल क्या यूज किया है, कौन से वर्ड बोल्ड हैं, कहाँ पे उन्होंने लिंक दिया है, कहाँ पे उन्होंने इंटरलिंकिंग दिया है। उसके बाद वो आगे हम देखेंगे कि आउटलाइन कैसे बनाना है। अब देखो ये है फ्लॉपी कैट्स। अब देखो इन्होंने क्या दिया है, टाइटल ये दे दिया है, ठीक है। अब इसमें देखो हमें क्या देखना है, लिंक, इन्होंने इंटरलिंक कहाँ किया है ये देखो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हेडिंग क्या दिया है ये देखो। ये सारे आपको ओवरव्यू देखते रहना है कि इन लोगों ने कैसे कैसे आपको हेडिंग दे के यूजर को समझाने की कोशिश की है। देखो ये सब हेडिंग्स है। तो ये स्ट्रक्चर आपको सेम टू सेम ऐसे बना सकते हो कि इस टाइप के हेडिंग्स रहेंगे। उसके बाद नीचे मेरा क्या रहेगा वो आपको देख लेना है, यहाँ पे कंक्लूजन रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे सब पोस्ट में आपको देख लेना है। देखो एक और ये साइट है, इन लोगों ने क्या देखो बोल्ड क्या किया है वो देखो, ठीक है। हेडिंग्स देखो क्या है, फिर नीचे आते जाओ। ऐसे ही आपको देख लेना है कि आखिर हम कैसे कर सकते हैं, कि आखिर इन लोगों ने कैसे काम किया है। उसके बाद सेम ऐसे ही देखो। तो जब आप एनालाइज करोगे ना, इन पोस्ट को पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ हेडिंग्स उन लोगों ने क्या क्या दिया है, कैसे काम किया है। उसके बेस पे आप आर्टिकल राइटिंग कर सकते हो, आप आउटलाइन बना सकते हो, ठीक है। इस पे ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, वो जाके देखो। बाकी आप नीचे कमेंट करके बता दो कि क्या इस पे भी आपको मास्टर क्लास चाहिए, कि जहाँ पे जीरो से लेके मैं बताऊँ शुरू से कैसे एनालाइज मैंने किया, सामने आपको कंटेंट राइटिंग करके दिखाऊं। अगर इस पे मास्टर क्लास चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, तो वो कंटेंट राइटिंग वाला मैं आपको बता दूंगा। तो कंटेंट राइटिंग के बाद आपको ऑन पेज एसईओ करना होता है, तो वो कैसे करेंगे वो हम जान लेते हैं। इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन यहाँ पे फिर मैं डिटेल में इसलिए बात करना चाहता हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको इसको समझने की ज़रूरत है। देखो ऑन पेज एसईओ होता क्या है। ऑन पेज एसईओ ये होता है कि आप
पेज पे करते हो या अपने साइट पे या अपने ब्लॉग पोस्ट पे, जो भी एसईओ होता है उसको ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप यूजर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करो और अपने रैंकिंग को इम्प्रूव करो, ठीक है। लेकिन ये आगे बढ़ने से पहले ऐसा कंटेंट लिखो ना जिससे कि आपको यूजर को अच्छा लगे कि आपने कुछ ना कुछ तो वैल्यू प्रोवाइड किया है यूजर को। और ऐसा कंटेंट बनाओ जो पढ़ने लायक हो, ऐसा कुछ भी मत लिखो जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं। तो देखो ऑन पेज एसईओ का जो चेकलिस्ट है वो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। उसके पहले मैं एक पोस्ट एडिट करके आपको दिखा देता हूँ कि लेट सपोज यहीं से मैं एक आर्टिकल उठा लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए। तो ये जैसे कि एक आर्टिकल हो गया, ठीक है। अब इसमें हम समझ लेते हैं कि आखिर ऑन पेज एसईओ क्या करना है। ठीक, चेकलिस्ट में चलते हैं। तो चेकलिस्ट में क्या बोल रहा है, H1 जो हेडिंग है वो आपके पेज पे एक ही जगह होना चाहिए और दूसरा जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेडिंग जो होता है वो गार्जियन होता है उस पेज का मालिक होता है और मालिक सिर्फ एक ही हो सकता है एक पेज पे मल्टीपल नहीं हो सकते। इससे गूगल को कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आप एक ही रखो H1। तो जो ऑटोमेटिक होता है ना, वो जो आपका टाइटल होता है ऑटोमेटिक H1 ही होता है। तो आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखो मेन कीवर्ड इन फर्स्ट पैराग्राफ। तो जो मेन कीवर्ड है वो आपके शुरू में ही होना चाहिए, रेगडॉल कैट्स एंड डॉग। तो देखो इसने क्या किया है, रेगडॉल कैट कर दिया है यहाँ पे, देख रहे हो, एंड डॉग कर दिया है, ठीक। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि ये क्या पूछ रहा है, जो कीवर्ड है वो, जैसे ये देखो एक ये कीवर्ड था, तो ये सब आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए। ये नहीं कि मेन कीवर्ड आप यहाँ नीचे लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज रेगडॉल कैट ब्रीड के बारे में बात हो रहा है यहाँ, तो आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो, आर यू लुकिंग, या कुछ भी इस टाइप से। तो ऐसा होगा ना कि आपका जो कीवर्ड शुरू में रहेगा, तो इससे गूगल को आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाता है कि आप किस चीज़ पे ये ब्लॉग बनाए हैं और किस चीज़ पे रैंक करना चाहते हैं। तो आपका जो कीवर्ड होना चाहिए वो शुरू में ही होना चाहिए। इसके बाद जो भी सब हेडिंग्स हो गए ना वो H2 में रखो। लाइक ये रहा H2 में, इसके अंदर कोई बात हो, लाइक मैंने क्या बताया था अभी, कीवर्ड रिसर्च मेथड, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च मेथड, ठीक। ये स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, एक दो गलत भी हो सकता है, तो इस पे आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बस समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे हेडिंग कीवर्ड रिसर्च मेथड ये हो गया। अब मान लो मेथड 1 है, कुछ नाम है उसका, मेथड 1 KD मेथड, ठीक है, लेट सपोज, और इसके बारे में कुछ लिखना है। तो आप इसको क्या कर लो, आप इसको हेडिंग करके क्या कर सकते हो, H3 कर सकते हो, क्योंकि क्या है ये इसके अंदर आ रहा है, मतलब ये इसके अंदर आ रहा है। तो ऐसे ही गूगल को समझ में आएगा कि कैसे आपको ऑन पेज एसईओ करना है। और इसके बाद बहुत सारे आपको रिलेटेड कीवर्ड यूज करना है अपने ब्लॉग पोस्ट में। और कोई बड़ी साइट है ना, तो आप उसको एक्सटर्नल लिंक दे सकते हो। जैसे कैट के रिलेटेड कोई बड़ी साइट है तो उसके लिए क्या करो, रैगडॉल यहाँ सर्च कर लो, ठीक है। और ये रहा विकिपीडिया, तो इसका आप लिंक दे सकते हो कहीं से भी। जैसे यहाँ मान लो ये है रैगडॉल कैट, यहाँ से आप लिंक दे सकते हो विकिपीडिया को, ठीक है। तो ये आपके ऑथोरिटी को और बिल्ड करता है कि गूगल को लगता है ना कि आपको इसके बारे में नॉलेज है, आप अच्छे अच्छे जगह पे रेफर कर रहे हैं अपने यूजर्स को, तो मीन्स आप अच्छा प्रोफाइल, अच्छा कंटेंट प्रोफाइल बना रहे हो। उसके बाद जो इंटरनल लिंक होता है ना, तो इंटरनल लिंक में बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गलती करते हैं। तो उसको आपको नहीं करना है। जैसे बहुत लोग लिख देते हैं रीड मोर, तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको इंटरनल लिंक ऐसे करना है जो कंटेंट के अंदर से ही हो। जैसे पपी कैट्स के बारे में आपने कुछ पोस्ट लिखा है, तो यहाँ से आपको पपी कैट को लिंक कर देना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि आप कहीं और लिंक कर रहे हो, आप कंटेंट के अंदर से ही उस रिलेटेड जगह को आप लिंक करो। ये रीड मोर, रीड लाइक या और मोर पोस्ट लाइक दिस, इस टाइप से आपको इंटरलिंकिंग नहीं करना है। आपको कंटेंट के अंदर से इंटरलिंकिंग करना है। उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। उसके बाद देखो परमालिंक स्ट्रक्चर में आपको कैपिटल वर्ड यूज नहीं करना है, द, दिस, दैट, फॉर, ये सब यूज नहीं करना है। आपको टॉप 10 या ये सब कुछ भी यूज नहीं करना है। ईयर्स वगैरह कुछ यूज नहीं करना है। आपको क्या यूज करना है,
डायरेक्ट आपको कीवर्ड यूज कर लेना है। लाइक यहाँ पे देखो क्या है, रैगडॉल कैट ब्रीड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है रैगडॉल कैट ब्रीड, ठीक है, और यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ पे मान लो 2023 रहे तो वो 2023 नहीं लिखना है। यहाँ पे मान लो टॉप 10 है तो वो नहीं लिखना है। आपका जो मेन कीवर्ड है ना वहीं आपको यहाँ पे लिखना है परमालिंक में, ठीक है। मेन कीवर्ड ध्यान रहे, ठीक। और टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए एसईओ का कोई भी प्लगइन यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ पे कुछ अच्छा लिखो जिससे लगे ना कि वो यूजर को लगे कि हाँ इसमें कुछ यूनिक प्रोवाइड किया है आपने। यहाँ पे अपडेटेड लिखो या बेस्ट लिस्ट लिखो या एकदम मतलब कुछ अच्छा लिखो जिससे लगे कि हाँ इसमें कुछ यूनिक प्रोवाइड किया है। आपको डिस्क्रिप्शन मन करे तो यहाँ लिख सकते हो या इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि गूगल ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन के चक्कर में उतना नहीं पड़ना है। यहाँ फोकस कीवर्ड दुनिया कीवर्ड से कुछ मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ रैंक मैथ का होता है, जिससे कि आपको एनालाइज करके बताता है कि एसईओ ठीक ठाक हुआ है कि नहीं। तो आपको इसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है कि मुझे इसको तो 100 ही कर देना है, ये बहुत बड़ा फालतू चीज़ होता है। इसके ऊपर रैंक मैथ का एक पूरा सेटिंग में कैसे होता है वो करके दिखा दूंगा कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। इसके पीछे आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, ये यूट्यूबर लोगों ने आपका दिमाग खराब करके रख दिया है। उसके बाद देखो इसमें आप 2023 यूज कर सकते हो, अपडेटेड गाइड A to Z, ये सब वर्ड यूज करके आप कैची बना सकते हो। बाकी आप अपने पोस्ट में जो भी इमेज डालते हो ना वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ठीक है। इमेज का नाम में कीवर्ड आपको यूज करना है हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग, इस टाइप से नहीं यूज करना है कि स्क्रीनशॉट वाला यूज कर लो, ये सब डाउनलोड PNG नहीं। आपको उसमें कीवर्ड यूज करना है ऑप्टिमाइज इमेज। इसके ऊपर इमेज एसईओ के ऊपर मेरा पूरा कंप्लीट वीडियो है, वो जाके आप देखो, वो देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि स्किल आपका इम्प्रूव होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन यूज कर लेना है। अगर वो प्लगइन नहीं यूज करना चाहते हो तो रैंक मैथ में भी आता है, वो आपको कर लेना है। तो इसके लिए क्या करो, यहाँ पे टेबल लिखो, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये आ गया रैंक मैथ करके। तो जैसे ही आप ये करोगे ऑटोमेटिक सारा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यस नो भी डाल दो जो मन करे। और आपको आंसर ज़्यादा बड़े लाइन में नहीं लिखना है, 2 से 3 लाइन मैक्सिमम, ज़्यादा बड़े लाइन में नहीं लिखना है, एकदम इजीली पता चल जाए। जैसे देखो यहाँ पे एनालाइज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से 2 से 3 लाइन में ही पता चल जाए कि क्या आपको आंसर करना है। ऐसे आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। इसके बाद आपको इमेज एसईओ वाला वीडियो देखना है और क्या करना है आगे बात करते हैं। इंटरलिंकिंग के बारे में मैंने बता ही दिया कि आपको क्या करना है। आपको पोस्ट में जाके पोस्ट के अंदर से इंटरलिंकिंग करना है, रीड मोर, दिस मोर, ये सब करके नहीं करना है। आपके पोस्ट के अंदर से इस टाइप से इंटरलिंकिंग करना है। पॉपी कैट्स हो गया तो पॉपी कैट से कर दो, और मान लो और कुछ आपको दिखे जो रिलेटेड लगे वहीं से आपको लिंक करना है। अब जैसे बेस्ट डॉग ब्रीड्स नाम से कोई आपके उस साइट पे पोस्ट है तो वहाँ पे आप जाके लिंक कर दो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, ना कि आपको रीड मोर, फलना मोर ऐसे करके कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया? यहाँ तक इंटरलिंकिंग भी हो गया। अब देखो पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको स्पीड को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। अगर आपका ब्लॉग बहुत स्लो लोड होगा तो वो रैंक होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ तरीका है, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कि आप अच्छा होस्टिंग यूज करो, जो मन करे, लेकिन अच्छा जो नामी होस्टिंग हो वही यूज करो, कोई भी फालतू होस्टिंग मत यूज करो। उसके बाद आप कोई भी कैशिंग का प्लगइन यूज कर सकते हो। तो मैं कौन सा प्लगइन यूज करता हूँ वो मैं बता देता हूँ। मैं जो प्लगइन यूज करता हूँ उसका नाम है WP रॉकेट, जो कि एक पेड प्लगइन है। वो आपको कहाँ से मिलेगा, इसका $44 से $45 लगता है एक साइट के लिए। मेरे पास अनलिमिटेड प्लान है जो कि मैं टेलीग्राम में अपलोड कर चुका हूँ, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वो जाके ज्वाइन कर लो और वहाँ पे फाइल सेक्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में आ जाना है, ठीक है, और सेटिंग्स में आके यहाँ पे कैश कर देना है। और यहाँ पे कैश में क्या करना है, इनेबल मोबाइल डिवाइस के लिए कर सकते हो और यहाँ पे सेव कर दो, ठीक।
तो यहाँ पे एक कैशिंग हो गया। बाकी और क्या क्या करना है फाइल ऑप्टिमाइजेशन में, ये सबको जैसे देखो मिनीफाई ये कर लेना है। इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड पूरा वीडियो बनाया है कि पेज स्पीड ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है। सब जो भी वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ ना, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। बाकी मैं आपको यहाँ पे एकदम जल्दी जल्दी में बता देता हूँ। इनेबल लेजी लोड कर लेना है, ठीक है, ये भी ऐड कर लेना है और सेव चेंजेस करते जाना है, ठीक। बाकी इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए EWW इमेज ऑप्टिमाइजर प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है, जो कि मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। देखो ये है। इसमें सेटिंग में जाके क्या करना है आपको, देखो बेसिक में जाके क्या करना है, यहाँ पे मिसिंग डायमेंशन ये कर दो, रिसाइज पे कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक स्केलिंग अगर वेब पे कन्वर्ट करना है तो वो भी कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो बल्क ऑप्टिमाइजर पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे आपको स्कैन करके ऑप्टिमाइज कर लेना है सारे इमेजेस को। ऑलरेडी जो अपलोड है नया करोगे वो ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज होके अपलोड होगा, ठीक है। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन वाला भी वीडियो आप देख सकते हो। अब देखो सोशल मीडिया प्रेजेंस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के दौर में। सोशल मीडिया प्रेजेंस, लेट सपोज आपका ब्लॉग है, मान लेते हैं आपका ब्लॉग किसी एक नीश पे, बताओ कौन से नीश, हाँ चलो रेगडॉल का बात हो रहा है तो रेगडॉल पे ही है, ठीक है। और इसमें देखो क्या करना है, आपका डोमेन है ragdollguide.com, ठीक है। तो अब सोशल मीडिया प्रेजेंस, अब फेसबुक पे जाओ, ठीक है, पिंटरेस्ट पे जाओ, जो ज़रूरी है वो बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे जाओ और एक ट्विटर, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जाके आप प्रोफाइल बनाओ, और प्रोफाइल क्या होना चाहिए, आपके डोमेन से रिलेटेड या आपके कीवर्ड से रिलेटेड, ragdollguide.com या जो भी आप कीवर्ड, मेन कीवर्ड है, जैसे बेस्ट कैट ब्रीड अगर है तो वो भी यूज कर सकते हो। मतलब आपको कीवर्ड यूज करना है वहाँ पे, ठीक है। अब जैसे रेगडॉल ब्रीड कीवर्ड है तो वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको सेम ही यूज करना है सब जगह पे। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए अलग अलग बता रहा हूँ, ताकि अगर किसी का कीवर्ड हो तो वो कीवर्ड भी यूज कर सकता है। तो इससे ये होगा ना कि आपका एक ऑथोरिटी बनते जाएगा सोशल मीडिया पे भी, और गूगल ना सब जगह जाके स्क्रैप करके सब चीज़ों को एनालाइज करता है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप ऐसे पेजेस बना लो, और जब भी कोई पोस्ट करो ना, सब जगह आप वहाँ पे जाके शेयर करो, तो इससे आपको हेल्प मिलेगा आगे चल के, अभी शुरू में नहीं मिलेगा। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, आपको ऐसे बना लेना है। उसके बाद आता है बैकलिंक। तो बैकलिंक में क्या ज़रूरी है वो देख लेते हैं एक बार। बैकलिंक कहाँ ज़रूरी है और कहाँ नहीं ज़रूरी है। अगर आप हिंदी ब्लॉगिंग कर रहे हो ना, तो आपको बैकलिंक की बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप इंडियन निशेस में भी कर रहे हो तो आपको बैकलिंक पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरी नहीं है। बैकलिंक की ज़रूरत तब होती है जब ज़्यादा कंपटीशन वाले निश में हो, या यूएस या बाहर वाले कंट्री में आप काम कर रहे हो और थोड़ा सा कंपटीशन है। तो बैकलिंक में आपको क्या करना है कि रिलेवेंसी बहुत मैटर कर रही है। लेट सपोज आपने टेक पे ब्लॉग बनाया है, तो आप टेक ब्लॉग से ही लिंक लो, टेक जगह से ही लिंक लो। ये नहीं कि आप टेक पे काम कर रहे हो और डॉग वाले से लिंक ले लो, नहीं, आपको सिमिलर जगह से ही बैकलिंक लेना होता है। बैकलिंक बनाने के जो कुछ फ्री तरीका है वो है, देखो बता देता हूँ। एक तो प्रोफाइल है, वेब 2.0 है और फोरम है, ये सारे फ्री मेथड है और काफ़ी वर्किंग मेथड है। प्रोफाइल लिंक के लिए आपको क्या करना है, लिस्ट मैंने शेयर किया है प्रोफाइल लिंक का, उसका भी एक वीडियो है। वेब 2.0 सबका वीडियो मैंने बना के रखा है, उसका पूरा प्लेलिस्ट यहाँ डाल दूंगा, बैकलिंक सीरीज आप फॉलो करना। उसमें मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। जो लिस्ट आपको मिलेगा ना, वहाँ जाके आपको अकाउंट बनाना है। लेट सपोज आपको एक अबाउट मी लिस्ट में नाम होगा, ठीक है, अबाउट मी सर करके एक साइट है। तो यहाँ पे प्रोफाइल बनाओगे ना, तो यूजर नेम में भी सेम वही आपको कीवर्ड डालना है, जैसे कि यहाँ पे सोशल मीडिया प्रेजेंस में डाला। और आपको एक डिस्क्रिप्शन बना लेना है 2-4 लाइन का, मैंने वहाँ पे डिस्कस बात कर लिया है। और तब वहाँ से URL से अपने साइट पे लिंक ले लेना, ठीक है। इसका स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो है, वहाँ से आप जाके देख लेना। उसके बाद फोरम पे आता है। फोरम में देखो क्या करना है, आपको रिलेवेंट फोरम पे जाना है। इसके सर्च करने का तरीका क्या है वो भी मैं शेयर कर चुका हूँ, मैं बार बार चीज़ों को बता नहीं जा रहा हूँ,
तो आपको भी सेम यही करना है। सब जगह आपको रिलेवेंसी मैटर करते रहना है, आपको रिलेवेंट जगह पे ही साइट बनाना है और उसके बाद आपको वहाँ से बैकलिंक लेना है। फोरम से भी आप ऐसे ही ले सकते हो, वेब 2.8 से। देखो अब मान लो आपको क्या करना है, नीचे स्पेसिफिक जैसे डॉग पे है, कैट पे है, जो भी है उस पर वेब 2 के लिंक बनाओ और क्या करो, वहाँ पे 3 से 4 कंटेंट पब्लिश करो, ठीक है। और वहाँ से सब जगह से एक एक लिंक अपने ब्लॉग पे लेना है आपको। अब बहुत लोग को वो वीडियो नहीं मिलेगा तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 वीडियो है इसमें। देखो वेब 2.0 है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोफाइल बैकलिंक है और ये फोरम बैकलिंक है। आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है, इसमें मैंने लिस्ट भी प्रोवाइड किया है, वो आप लिस्ट देख सकते हो और वहाँ से जाके बैकलिंक बना सकते हो। यहाँ पर देखो लिस्ट मैंने कहाँ दिया है, देखो ये रहा लिस्ट, ये सारे लिस्ट है। यहाँ पे जाके आप ब्लॉग बना सकते हो, मतलब अपना ब्लॉग के लिए बैकलिंक बना सकते हो। अब देखिए अब आपकी बारी है, आप इस चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तभी जाके सीखोगे, क्योंकि रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं है एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है और एक्सपीरियंस सोए वीडियो देखने से समझने से नहीं आता है। आप समझो, वीडियो देखो, लेकिन आप उसको खुद से करो, बार बार करो, करते रहो, तभी एक्सपीरियंस आएगा। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करो और तभी जाके नए लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत फालतू चीज़ें आ गई है जिससे कि आपका कैरियर बर्बाद हो रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे प्रीमियम इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा प्रोवाइड करते रहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बोला ना कि ये WP रॉकेट का प्लगइन है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा थीम्स सब है, जनरेट प्रेस है, ये मैं एलिमेंटर प्रो है, ये सब भी मैं शेयर करने वाला हूँ, तो वो भी कर लेना, जाके वहाँ से देख लेना। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताओ। और बहुत दिनों के बाद मैं फेस कैम में फिर से बना रहा हूँ, तो आप इस पे मेरे को फीडबैक दे दो, तो मैं इसमें आगे कंटिन्यू करूँगा या क्या इम्प्रूव करना है वो बता देना, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे।